ओम श्री वीरभद्राय नमो नमः। 108 दिवसीय आत्म गायत्री साधना करने वालों के लिए श्री वीरभद्र जी के अनुग्रह भाषण। ओम श्री कल्कि अगस्तीशाय नमो नमः। सतयुग वासियों को आदिशिव के अंश श्री वीरभद्र के आशीर्वाद। प्रेम के माध्यम से खुलने वाले सत्ययुग में मानवों का प्रवेश करना एक अद्भुत बात है। इस कठिन समय में हर जगह भयानक घटनाएं घटित होने वाली हैं। फिर भी सतयुग में प्रवेश करने वाले अगस्त्य मुनि के प्रिय शिष्यों के जीवन में होने वाले भौतिक एवं आंतरिक घटनाएं मंगलमय ही रहेंगे। कैसे? अर्थात शिवांश नामक आत्मकण अपने समस्त हिम कणों को पिघलाकर मस्तिष्क के भीतर स्थित नसों के रेशों, रक्त और ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स और अणुओं में प्रवाहित होने के प्रयासों के कारण ही यह संभव हो रहा है। यानी प्रेम से, प्रेम के माध्यम से ही, प्रेम मतलब अनकंडीशनल लव, वो प्रेम जो हम सोचते हैं वो नहीं है। जो बाई चांस प्रेम होता है, जब हम नहीं चाहते तो प्रेम नहीं होता, ऐसा वाला प्रेम नहीं है। सत्ययुग में प्योर लव होती होती है, हुआ करती थी, और वो प्रेम के माध्यम से ही सत्ययुग के पहला दरवाजा खुल गई है। हम सभी अगस्त के शिष्यों ने जो साधना ये करी है उसके माध्यम से पहले दो आत्म गायत्री और साधनाएं और आत्मलिंग पूजा जो जो करे थे, उनके तपस्या के कारण ही सतयुग के प्रेम के द्वार खुल गई है। ये अद्भुत बात है, ऐसा वीरभद्र जी कह रहे, क्योंकि कलयुग में तो वो असंभव है। इस कठिन समय में हर जगह भयंकर घटनाएं घटित होती रहेंगी, लेकिन सतयुग में प्रवेश करने वाले अगस्त्य ऋषि के प्रिय शिष्यों के जीवन में जो भी आंतरिक में घटित होता है और भौतिक रूप से घटित होता है, वो सभी मंगलमय ही होगा। उनको मंगलमय ही होंगे सारे घटनाएं। वो कैसे संभव है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो शिवांशों का एक एक कण जो हिम कण की तरह जमी हुई है, वो सब पिघल कर बाहर निकल रही है। और हम अपने जो रोज की साधना से, हम हमारी साधना की वजह से जो जो घटित हो रहे, माँ आदिशक्ति अंदर अपने शक्तियों के साथ बिंदु के अग्निकुंड में जा रही है। ऊष्मा शक्ति से हिमकण जैसा पारद कण जो आत्म शिव के आत्मकण है, वो शिवांश, वो बाहर एक एक करके निकल रहे हैं। और मस्तिष्क, मानवों के मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करके वहाँ जो न्यूरॉन्स है और जो भी नाड़ी नस होते हैं, नसों के रेशे और ब्लड और ग्लैंड्स और एटम्स, ये सभी में वो प्रवहित हो रहे हैं, वो शिवांश फैल रहे हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर। उससे क्या होता है, हमारे अंदर सारे दूषित प्रदूषण सब कुछ वो निकल कर, व्याधि के कीटाणु सभी निकल कर बाहर जा रहे हैं। इसकी वजह से ही, ऐसे कठिन प्रयासों की वजह से ही ये संभव हो रहा है। यानी सबके लिए कलयुग होगा, हमारे लिए सतयुग। सिंपल बात ये है। मैं वीरभद्र इस दूसरे दिन के श्री चक्र ध्यान साधना के माध्यम से आपके भीतर प्रवाहित होकर कार्य करता हूँ। मैं शिव का अंश हूँ, शिव के क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ। दक्ष जो ब्रह्मा के पुत्र, जो सृजन कार्य का निर्वहन करते हैं, वह जब शिव संबंधित शक्ति को ग्रहण कर दिया था, यहाँ वो सती, माँ सती के बारे में बता रहे हैं। दक्ष की पुत्री सती सबको पता है। शिव संबंधित शक्ति को ग्रहण कर दिया था, तब मैं उस शक्ति को वापस लाकर महादेव को समर्पण किया था। मतलब हम सभी को ये दक्ष यज्ञ का कथा मालूम है।
जब सती का आग में प्रवेश अपना चिदग्नि, चिदग्नि मीन्स अपने चित्त को ही अपनी मूलाधार से अपनी साधना की अग्नि से, योग अग्नि से वो भस्म होती है, लेकिन शरीर भस्म नहीं होती। और वो शक्तिपीठ बन गए हैं उनके शरीर के टुकड़े, ये सब हमें पता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो भी हमें पता है। भगवान शिव के जटाजूट से वीरभद्र उत्पन्न हुए, वो उनके क्रोध से ही उत्पन्न हुए। इसलिए वीरभद्र का तत्व यही है, क्रोध ही है। क्रोध हरदात अन्याय और अहंकार और गलत रास्ते जाने वालों पर ही होता है, क्योंकि वो तो है ही शिव, इसलिए गलत क्रोध नहीं होती उनको। तो वो बता रहे हैं कि मैं क्रोधाग्नि से पैदा हुआ हूँ, और दक्ष ने जो शक्ति को ले लिया था, मतलब वो सभी इंटरनल बातों में कुछ और ही होगा। हम हमें फिजिकल लेवल में सती अपने अग्नि में भस्म हो गई है ये सब, लेकिन उसका कुछ और अध्यात्म अर्थ होगा। इसलिए वो कह रहे हैं शिव के संबंधित शक्ति को ग्रहण कर दिया था दक्ष ने, तब मैं उस शक्ति को वापस लाकर महादेव को समर्पण कर दिया था। ऐसे ऐसे मेरे कार्यों को जानकर, मेरे रूप को पहचान कर सभी पूछते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं भूलोक में या कई लोकों में वीरभद्र को हम ऐसे ही जानते कि ये फलाना है, ऐसे से इनका जन्म हुआ था उस समय, दक्ष यज्ञ के समय। और दक्ष का वध सर को इन्होंने काट दिया था और अग्नि में डाल दिया था। उसके बाद उनका बकरी का वो सर लगा दिया गया था दक्ष को। तो ये सब, ये ऐसा मुझे जानते हैं लोग, ऐसा वो कह रहे हैं। और मेरे कार्यों के बारे में और मेरे जन्म के बारे में सब इस तरह मेरे तत्व को जानते हैं। शिवांश स्वरूप मैं वीरभद्र अपने कार्यों के अंदर निहित अर्थों को विज्ञान के रूप में और आध्यात्म रूप में विवरण दे दूंगा। इतना ही नहीं, मैं श्री चक्र ध्यान करने वालों को मिलने वाले फल के बारे में भी बताऊंगा। यानी हमें, जो हम पूजा कर रहे हैं श्री चक्र, हमें क्या फल की प्राप्ति होगी, क्या लाभ होगा हम ये करने से, वो भी वो बताएंगे हमें। मेरे भौतिक कार्य सभी आदिशिव के तत्व को धारण करते हैं। एक मनुष्य की आत्मा अनेक करोड़ पारद कणों से निर्मित होती है। प्रत्येक कण एक निश्चित कार्य के लिए निर्मित होता है। हमारे आत्मा का भी, हमारे आत्मा का बता रहे हैं, वो करोड़ों के पारद कणों से वो निर्मित होती है हमारी आत्मा। उनमें से एक एक करके अब वो निकल रहे हैं। तो एक एक कण, जब आत्मा से एक कण निकलते हैं उसका एक काम होता है। लाइक रुद्र का काम अलग है, वीरभद्र का, हमारे से भी वो ही निकले थे और निकल रहे हैं अभी भी। तो शिव से जैसे निकलते, क्योंकि शिव का अंश है हम लोग, तो हमसे भी वही निकलेंगे जो वहां से निकल रहे हैं। तो सबका एक एक अलग काम होता है। रुद्र का काम अलग था और स्पंदन करना था कॉस्मोस में, यहाँ बताए नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ। और वीरभद्र का ये काम है जो वो बता रहे हैं, बताने वाले हैं। रुद्र, वीरभद्र, महेश, जो उसी प्रकार आदिशिव से अलग हुए प्रत्येक कण है, और अनगिनत अन्य शिवांश जो शिव से निकले हैं, शिवांशों के रूप में विभाजित होते हैं। उसी प्रकार आदिशिव से अलग हुए प्रत्येक कण, जो जो कण निकलते हैं आदिशिव से, वो शिवांशों के रूप में विभाजित होकर बाहर निकलते हैं। इस तरह शिव के विस्तृत होने के कारण, यानी वो फैल रहे हैं, शिव एक एक को बाहर, एक एक शक्ति को बाहर निकाल निकाल कर वो फैल रहे हैं। यानी ये सब शिव ही है। मैं वीरभद्र स्वतंत्र रूप से विस्तृत हो जाऊंगा। जब ये बाहर आएंगे, इस अलग से एक भगवान बन के काम करेंगे। भौतिक रूप से मेरे कार्य, भौतिक रूप से मेरे कार्य, पहला, जो लोग शिव को अपना समर्पण नहीं करते हैं उन्हें दंड देता हूँ, दंडित करता हूँ। अर्थात शिव के प्रति भक्ति भाव जिनको नहीं होता है उनकी दूषणा करते हैं, जैसे दक्ष ने किया था। और शिव को अपने आप को समर्पण जो नहीं करते उन्हें दंडित करते हैं वीरभद्र। इनका काम ही ये है, क्योंकि वो उसी के लिए पैदा हो गए,
और अपने आत्मा के मुक्ति के बारे में जो लोग प्रयास नहीं करते हैं, उन्हें उन्हें भी दंडित करता हूँ, और बिना प्रेम के अहंकार के साथ जीने वालों को भी मैं नाश करता हूँ। यानी अहंकार से फड़फड़ाते रहते हैं कुछ लोग, उनको कुछ लोग क्या, कलयुग में बहुत ही लोग हमें मिलेंगे और उनके अंदर प्रेम नाम की चीज ही नहीं होती, स्वार्थी होते हैं वो, सिर्फ वो उनके अहम, बस इतना है। ऐसे लोगों को बहुत दिन तक उनका नहीं चलेगी, बाद में वीरभद्र आकर उनको कोई भी रूप में उनका नाश तो करेंगे करेंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। ये सभी कार्य मैं भूलोक में भी करूंगा। यानी ये अन्य लोगों के बारे में शायद वो बता रहे हैं, लेकिन ये काम वो भूलोक में भी सेम मैं करूंगा, हम एस्केप नहीं कर सकते। आध्यात्मिक संबंधी कार्य, श्री चक्र ध्यान करने वालों की आत्मकणों में जो वीरभद्र कण मौजूद होती है, यानी हमारे, हम श्री चक्र तक ध्यान कर रहे हैं, हमारे अंदर जो वीरभद्र कण होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी आत्मा है, वहां से जो निकला हुआ सेकंड डे इस पूजा में वीरभद्र कण वो मौजूद होती है, वह मेरे तत्व वाला कण है। सेम सेम शिव से जो निकलते वही हमारे से भी निकलते, उसी के साथ मिलकर आंतरिक गति को जागृत और विकसित करना ही मेरा कार्य है। उस वीरभद्र कण को ये मिलकर उनके अंदर उसको बहुत प्रबल करेंगे ये हमारे लिए। संगनन होने वाली आदि पराशक्ति, आदिशक्ति और अनेक अन्य देवताएं जो अग्नि शक्तियों को उत्पन्न करती हैं, यानी कोई भी शक्ति अग्नि शक्ति को ही, विद्युत शक्ति को ही उत्पन्न करती है। जो अग्नि शक्तियों को उत्पन्न करती हैं, उनके कारण मेरी गति आरंभ होती है। मनुष्यों के सिर में पिघलने जैसा मेरा कार्य केवल सत्य कर्म करने के लिए सभी को प्रेरित करना ही है। यानी ये पिघलने का काम पहले शुरू करेंगे, ये शक्तियों के उष्म शक्ति की वजह से। जब वो अग्निकुंड में प्रवेश करेंगे, उनका वो संघनन हो जाएंगे और इन कठोर जमा हुआ हिम कणों को, अर्थात आत्मा के कणों को पिघलाएंगे, एक एक करके एक एक दिन वो निकलेंगे। आज का दिन वीरभद्र वो कह रहे हैं, मुझे वो ऊष्मा लेकर ही मेरा गति आरंभ होती है। और मैं जैसे ही मैं पिघलना शुरू किया, कार्य शुरू करता हूँ, और वो सत्य कर्म करने के लिए सभी को प्रेरित करता हूँ। यानी हम लोगों को वो सत्य मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करेंगे। ये असत्य मार्ग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके अंतरंग में ईमानदारी, सच्चाई, बहादुरी आदि महोन्नत शक्तियां बनकर विकसित करूंगा। इसका विकास मैं करूंगा। वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या, श्री चक्र ध्यान करने वाले सभी साधकों के मस्तिष्क में आज वीरभद्र अणु पिघलकर मस्तिष्क के भीतर समाहित हो जाएगा। यदि एक मानव आत्मा को ही शिव माना जाए, तो उसके प्रत्येक कण एक एक शिव रूप धारण करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, वही भगवान कह रहे हैं। मुक्ति पाकर ऊपर चले जाने के बाद आपके लाइट ब्रिज पर खड़े आपके आत्मकणों में से एक में मेरे जैसा, अर्थात वीरभद्र जैसा विद्यमान होगा। वही सेम बार बार वही कह रहे हैं, एक बार ऊपर जाने के बाद फिर से लाइट ब्रिज पर खड़े होते हैं, क्योंकि पहले मैसेज में बताया हुआ है कि वो अगर अच्छी तरह सुने तो ये मैसेज समझ में आ जाएगा। जो एक बार मुक्त होकर ऊपर चले गए हैं हमारे आत्मलिंग के समय में, वो दोबारा आकर हमारे लाइट ब्रिज में खड़े हो गए। वो उनका काम यही है, क्योंकि खुद वो जब रिलीज पार्टिकल्स बन जाते हैं, रिलीज बंद मुक्त हो जाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं और कुछ दोबारा वापस आते हैं, क्योंकि आत्मा के बाकी ट्रैप्ड सोल पार्टिकल्स को रिलीज जो करना है, इसलिए कुछ लाइट ब्रिज पे ही विचरण करते रहते हैं, और कुछ इस तरह हमारे मस्तिष्क के अंदर आकर आत्मा में मिलकर फिर ये जो अभी घटित हो रहा है वो करेंगे बाहर निकलकर। जब आप समतल भूमि से, उदाहरण रूप से बता रहे हैं, जब आप समतल भूमि से ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों की ओर ओर जाते हो, तो गर्मी कम हो जाती है।
यानी गर्मी कम महसूस होती है। धरती से हम थोड़ा ऊंचा पहाड़ जैसा पहाड़ी इलाका में जाएंगे तो वहां ठंड होती है। इसी प्रकार एक आत्मकण जो पृथ्वी को छोड़कर ऊपरी तलों पर चला जाता है और आपके प्रकाश पुल के अग्रभाग पर खड़ा होता है, वह बर्फ के कण के रूप में ही होता है, यानी वो जमी हुई हमें मिलती है। पूरे पारद के सहित प्योर मरकुरी के साथ, कॉस्मिक मरकुरी के साथ एक बर्फी का पहाड़ जैसा जमा होता है। वो बहुत साधन बहुत सघन अवस्था में, यानी कठोर अवस्था में जमे पारे का एक कण, जैसा ग्लेशियर में एक कण होता है, एक जमे हुए रसमणि के बराबर होता है। रसमणि अर्थात पारद को कुछ रसवाद प्रक्रिया करने के बाद ये रसायनवादी लोग, यानी जो केमिस्ट जो होते हैं, ऋषि मुनि, वो लोग बहुत अच्छे केमिस्ट थे। अभी जो केमिस्ट है उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, महर्षियों की, जैसा जैसे अगस्त्य महर्षि है और तिरुमूलर, बहुत सारे सिद्ध लोग ये केमिस्ट है, अल्केमिस्ट है, वो नॉर्मल केमिस्ट नहीं है। ये अल्केमी अर्थात रसवाद ये करके ये पारद जो बिल्कुल चली जाती है, हाँ, हाथों में नहीं आती, उसको ऐसा बनाकर गाढ़ा कर लेते हैं, कठोर बन लेते हैं, एक ड्रॉप की तरह बना लेते हैं, एक बॉल बन जाता है, वो उसी को रसमणि कहते हैं। अब आने वाले आदि दीपों में वो रसमणि मौजूद है, तरह तरह के रसमणि, अर्थात कॉस्मिक एनर्जी को खींचने के लिए। तो वो रसमणि की तरह उसकी भांति दिखती है वो, जो बर्फीले एक कण, आत्मा के कण। देवताओं के संघनन से एक महान अग्नि प्रज्वलित होती है। जब अग्नि सदृश देवता श्री चक्र बिंदु नामक अग्निकुंड में प्रवेश करते हैं तो एक महान अग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे पहले मैसेज में कहा हुआ है, आदि शक्ति आदि पराशक्ति, ये शक्ति लोग, शक्ति देवता लोग जब बिंदु अग्निकुंड में प्रवेश करते हैं, बहुत सारी ऊष्म ऊर्जा बाहर निकलती है, उस महान अग्नि प्रज्वलित होती है। इसीलिए उत्पन्न होने वाले ऊष्मा को समझ पाना बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि एक आदिपराशक्ति कितना ऊष्मा पैदा कर सकती, पूरा ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। तो इसलिए हम इतने सारे शक्तियों का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ऐसे वो खुद कह रहे हैं वीरभद्र जी। देवताओं के लिए भी दुर्लभ चीज है ये। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में विभिन्न रूपों में विभाजित होकर अनेक शरीर अंगों को शक्ति देने वाली प्राण शक्ति देवी के रूप में प्रकट होती है। यानी हमारे प्राण शक्ति देवी के रूप में, वो हमारे विभिन्न अंगों को शक्ति देती है, क्योंकि प्राण शक्ति संचार से ही हमारे हाथ पैर सब कुछ चलता है। वो कहाँ रहती है? मस्तिष्क में रहती है। वो अपने आप को विभिन्न रूपों में विभाजित करती है। वो ही शक्तियां हैं जो अपने आप को विभिन्न, जैसे माँ ललिता परमेश्वरी कई रूपों में, हमें हम जानते हैं कितने सारे देवी माँ का रूप है। वो सभी ऐसे शक्ति, एक एक शक्ति एक एक अंग में प्रवेश करके अपने प्राण शक्ति का संचार करते हैं। वो सब प्राण शक्ति ही करती है काम। तो वो देवी है, देवी के रूप में प्रकट होती है। ये सभी एक दूसरे में मिलकर, यानी एक के अंदर एक संघनन होकर आपके मस्तिष्क के केंद्र में स्थित जीवाणु के घोंसले में संघनन होते हैं। अर्थात बाहर तो श्री चक्र के अंदर ये सब याग यज्ञ कर रहे हैं अगस्त्य जी और माँ आदि कामाक्षी की पर्यवेक्षण में, और हमारे अंदर हमारे जो जीवाणु के घोंसला है, वो बिंदुस्थान बनाकर माँ आदि कामाक्षी एक श्री चक्र का निर्माण किया है। और उस श्री चक्र के वो बिंदु स्थान पर अग्निकुंड जलाकर अगस्त्य महर्षि आहुतियां देकर सारे शक्तियों को उसमें प्रवेश करवा रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। अब जब शक्तियां सारे कहाँ जा रहे हैं, ये एड्रेस बता रहे हैं। वो एक दूसरे के अंदर संघनन होकर मस्तिष्क के केंद्र में स्थित जीवाणु के घोंसले, अर्थात पीनियल ग्लैंड, वो एक घोंसला की तरह, जैसे पक्षी का एक घोंसला होता है, उसके अंदर पक्षी बैठ जाती, वैसे हमारे प्राण पक्षी उनके अपने घोंसले के एक
जैसे एग का शेल होता है, वैसे एक मोती आप समझ लो, शेल के अंदर मोती जैसे समुद्र में मिलती है वो, और बंद रहती है वो शेल अगर हम जीवाणु के घोंसले समझे तो वो मोती जो है हमारे जीवाणु है, वो ही। तो इस तरह वो घोंसला जो हमारे मस्तिष्क के अंदर है, जो पीनियल ग्लैंड कहलाया जाता है साइंटिफिक में, साइंस में, तो वो घोंसले में ये सारे शक्तियां अंदर संगनन होते हैं। इससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा शक्ति आपके भीतर वीरभद्र नामक आत्मकण को, यानी घन रसमणि को पिघलाकर पारद के रूप में परिवर्तित कर देती है। ये सारे शक्तियां ऐसे कार्य करती है। शिर में प्राण शक्ति संघनित होती है और इससे उत्पन्न ऊष्मा के कारण आपका महान आत्मकण, जिसे वीरभद्र कहा जाता है, पिघल जाएगा और प्राण ऊर्जा के स्थान पर उसका कार्य संभाल लेगा। यानी यहाँ वीरभद्र जी का और एक काम क्या है हमारे मस्तिष्क में, ये पहले ये ऊष्म शक्ति से, इनके याग में प्रवेश करने से जो ऊष्म शक्ति प्राप्त होती उससे ये पिघल जाएंगे थोड़ा, और पिघल कर हमारे मस्तिष्क में प्रवाह करके हमारे मस्तिष्क में काम करते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जब प्राण शक्ति संघनन हो रही है, प्राण शक्ति यानी आदि शक्ति, वो संघनन हो रही है, अब वो काम नहीं करेगी तो उनका काम कौन करेगा हमारे शरीर में? अब वीरभद्र जी वो उनका सब्स्टिट्यूट, उनका उनका वो पोर्टफोलियो ये ले लेंगे। सच्चाई यह है कि यहाँ रसवाद की प्रक्रिया हो रही है। यही मैंने पहले बताया, यहाँ पर अल्केमी होगी, और वो रसवाद की प्रक्रिया हो रही है। यानी बाहर देखने वाले रसवाद प्रक्रिया नहीं, ये बहुत हाईएस्ट, अत्यंत सूक्ष्म तरीके से ये कॉस्मिक प्रक्रिया है, हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो एक्सप्लेन तो कर रहे हैं। सोना और तांबा नामक प्राण शक्ति पारे की आने, यानी मरकुरी और सिल्वर के रूप में रूपांतर होगी। यानी जब शिव के कण प्राण शक्ति का काम करेंगे, ऊष्मा प्रसार करना और हमारी बॉडी को चलाना एटसेट्रा एटसेट्रा, वो करेंगे, यानी माँ की आदिशक्ति की काम करेंगे, तो आदिशक्ति या अदर शक्तियां भी शिव का काम करना शुरू करना है। यानी क्या करेंगे वो, पारे के और चांदी के जो आत्मा के अंदर रहने वाले शक्तियां हैं, वो उनमें से उन जैसा रूपांतर हो जाती है शक्ति, यानी आत्मकण के रूप में रूपांतरित हो रही है। अब ये जो कार्यक्रम प्रक्रिया हम कर रहे हैं वो आत्मकण जैसा वो बन जाएगी, और शिव के अंश जो है वो प्राण शक्ति के जैसा वो रूपांतरित हो रहे हैं। प्रत्येक आत्मकण पिघलकर सोना या तांबे में रूपांतरित हो रही है, यानी अदला बदली हो रही है। आत्मा के दो भाग में अगर विभाजन हो गई है हम सृष्टि के समय में, आत्मा तो पारद और मरकुरी और सिल्वर के एनर्जी से, और जो प्राण शक्ति जीवाणु बन गई है हमें चलाने के लिए, वो शक्ति अ, सोना और तांबे, ये दोनों शक्तियों सहित वो होती है। तो ये अब अदला बदली हो रही, इनका शक्तियां उनको, उनके शक्तियां इनको, क्योंकि काम बदल गया है इसलिए। श्री चक्र ध्यान जैसे भौतिक क्रिया के कारण उच्चतम रसवाद नामक आंतरिक प्रक्रिया, अब तक जो बताया वो आपके मस्तिष्क में संचालित होती है। इस सत्य को समझे। ये मैसेजेस बहुत डीप मैसेजेस है, बार बार हमें सुनना होगा। आपको टेक्स्ट भी वो अनबाले वाले दे रहे हैं, वो भी पढ़िएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या। दुरहंकार से दूसरों को नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाने वाले लोग इस धरती पर अधिक हो गए हैं। इसी कारण शिव का शासन आरंभ हुआ है, यानी उनको दंडित करने के लिए। भौतिक रूप से किए जाने वाले इन पूजा कर्मों में प्रत्येक क्रिया इस पृथ्वी की गतियों को बदलकर व्यवस्थित करती है। आंतरिक क्रियाएं बाहरी क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायता करती हैं। इस पृथ्वी लोक में अधर्म अत्यधिक प्रबलने का मूल कारण अहंकार के अशुद्धियां ही है।
जब सब मानव मिलकर उच्चतम दैवीय पद्धतियों का आचरण करते हैं, अर्थात जैसे हम कर रहे हैं, तब स्थिर शक्तियां जो शिव शक्तियों के रूप में जानी जाती हैं, यानी शिव शक्तियां सभी शिवांशों के सारे शक्तियां सभी स्थिर शक्तियां हैं, वो चलने वाला शक्तियां नहीं है, स्टैटिक एनर्जी है। शिव शक्तियां के रूप में जानी जाती है जो स्थिर शक्तियां हैं, बर्फ के कणों के रूप में है, वे पिघल कर क्रियाशील होना शुरू करेंगे। पवित्र गंगा जल पिघलती बर्फ से निकलने वाला जल है, इसीलिए वह मनुष्यों के कर्मों को धोकर मुक्ति भी प्रदान करने में सक्षम है। आपके द्वारा की जाने वाले श्री चक्र पूजा अनेक मनुष्यों की आत्मा के कणों को पिघलाती है और अहंकार व कर्म की अशुद्धियों को भी दूर करती है। यानी गंगा की तरह हमारे साधना गंगा की तरह ये सब काम करेगी। एक व्यक्ति द्वारा की गई पूजा से अनगिनत मानव आत्माओं को फल मिलता है। यानी अगर आप में से एक, हम में से एक जना श्री चक्र की पूजा 108 दिन हम लगातार एक जना करेंगे तो अनगिनत असंख्याक लोगों का फायदा होगा इस धरती पर। अगर 108 करेंगे तो हम सोच सकते हैं कितना फायदा होगा। इसीलिए हमें फोर्स कर रहे हैं अगस्त्य महर्षि, ये करो, क्योंकि हम ऋषि मुनि देवताओं के स्तर पर हमें बिठाकर ये काम करवा रहे हैं अगस्त्य महर्षि। इसका वैल्यू हमें जानना होगा। जिस प्रकार कोई मंदिर किसी स्थान पर बनता है और उसके आसपास रहने वालों को लाभ पहुंचता है, यानी मंदिर को विजिट करके वहां अपने पाप धोकर भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने आप को मुक्त कर देते हैं, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यह श्री चक्र ध्यान अत्यधिक संख्या में मानवों को उद्धार करता है। इस बात को समझे, शिव का विस्तार हो रहा है, इसका आध्यात्मिक अर्थ जानना होगा। मनुष्यों को सिर में मुक्त आत्मा के सभी कण सक्रिय हो जाएंगे और आप में से हर एक व्यक्ति स्वयं एक देवता बनकर एक मंदिर जैसा कार्य कर सकते हैं। यानी हम खुद चलते फिरते मंदिर देवालय बनेंगे जब ये पूरा पूजा करेंगे, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास के सभी लोग फायदा उठाएंगे। श्री चक्र ध्यान के फल। श्री चक्र का आवाहन करके अगस्त्य जी की कृपा से ध्यान करने वाले सभी मनुष्यों को प्रारंभ में जो अनुभूति होती है वह है एक प्रकार की ऊष्म शक्ति। अगस्त्य जी द्वारा निर्मित अग्निकुंड आपका जीवाणु के घोंसले में रूपांतरित हो जाएगा। यानी वो ही अग्निकुंड ही हमारे बिंदु स्थान है, वो ही जीवाणु के घोंसले ऐसा रूपांतरित हो जाएगा। प्राण शक्ति जो उस घोंसले में रहती है, जो आपके शरीर में प्रवाहित होने वाली उष्ण शक्ति है, क्रमशः सिर के मध्य में पूरी तरह पहुंचकर परम शुद्ध उष्ण तरंगों का निर्माण करती है, पैदा करती है। यानी प्राण शक्ति जो घोंसले में रहती है वो हमेशा प्रवाहित होकर हमारे शरीर के अंगों को खाना परोसती है, वो हम जीते हैं उससे, ईंधन पहुंचाती है। तो वो अब क्या करेगी, अपने घोंसले में जाकर अंदर चली जाएगी। वही अग्निकुंड प्रज्वलित करा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आत्मा के कणों के रूप में जमे हुए सख्त पारद कण पिघलकर रक्त में घुल जाएंगे। यानी ये जो पारद के कण, आत्मा के कण जो है वो पिघल कर हमारे ब्रेन के अंदर जो रक्त प्रवाहित होता है उसके अंदर ये घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तुरंत ही सिर और शरीर में मौजूद अम्लीय अशुद्धियां भी घुल कर बाहर निकल निकल जाएंगे, यानी फ्लश आउट हो जाएंगे ये अशुद्धियां। शरीर के मल और मस्तिष्क के कर्मों का नाश होना ही महान फल है। इसका पहले इसका हेडिंग था श्री चक्र पूजा के फल। इससे महान फल कुछ नहीं होता, ऐसा वो कह रहे हैं। शरीर के अशुद्धियां, मल मल मतलब वहां के जो टॉक्सिन्स और मस्तिष्क के अंदर इम्प्रिंट
कर्मों कर्म संचित कर्मों का वो इम्प्रिंट्स, उसका नाश होना असंभव है। हम जन्म लेते रहते हैं, युगों तक जन्म लेते हैं, लेकिन अब वो धुल रहे हैं। ये ही एक महान फल है। इससे महान फल दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि वो धुलना आसान काम नहीं है। हम कैरी करते रहते हैं वो बैगेज को जन्मों से, तो अब धुल रहे हैं। 108 दिन तक करने पर शरीर में शुद्ध ऊष्मा बढ़ेगी बढ़ेगी। जो हमारे शरीर में ऊष्मा बढ़ती रहती है, उससे हम बीमार होते रहते हैं। लेकिन ये जो ऊष्मा है, शु, शुद्ध ऊष्मा है। जो अन्न आहार के बारे में अगस्त्य जी ने अपने संदेश में कहा है, उसका पालन कीजिए। ये इंस्ट्रक्शंस में लास्ट में है, 30 या 40 क्वेश्चन के रूप में है ना, उसके अंदर है कैसे खाना खाना होगा, किस तरह की खाना खाना होगा, ये सब कैसे व्यवहार करना होगा इस 108 दिन। क्योंकि जब हम ये दीक्षा कर रहे हैं, ये भगवान नाराज होते, ये सब चीजें नहीं। हमारे शरीर में बहुत सारे अच्छे शक्तियां आ रही है, और वो देवता शक्तियां हैं। और जो अन्न हम खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, वो हमारे जैसे पशु तुल्य मनुष्यों के लिए, उत्तम मनुष्यों का नहीं है वो। तो वो उनको सूट नहीं करती, हमारे अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए वो बता रहे हैं हम ऐसा आहार लेना चाहिए। यहाँ कोई नाराज होने की कोई बात नहीं, हमारा शरीर ही नाराज हो जाएगी। उसी के अनुसार ही आप आहार ले लीजिएगा। अंततः आपका शरीर प्रकाशमान होगा, बंधन कम होंगे, शांति बढ़ेगी, शक्तियों की गति कम होकर शिव की आत्मशक्तियां प्रबल हो जाएंगे। जो लोग पूजा कर रहे हैं, वे अपनी आत्मा की गतिशीलता को जान सकेंगे। यानी आत्मा पहले तो स्तब्ध स्थाणु की तरह रहती थी, हम जानते नहीं थे। अब वो बाहर आकर काम करेगी। पहले हम, अब का हम में फर्क हम जान सकते हैं। तब ये है, रूढ़ी है कि आत्मा काम कर रही है। इसलिए हम आत्मा की गतिशीलता को जान सकेंगे। सभी परिस्थितियों के प्रति आपके नजरिया बदल जाएगी। जो परिस्थिति में हम रिएक्ट हुआ करते थे, अब वो रिएक्शन अलग, कुछ अलग ही होगा। आपके अंदर ऐसा मानसिक स्थिति उत्पन्न होगी कि सब कुछ ईश्वर का ही इच्छा से हो रहा है। ऐसा हमारे अंदर मानसिक स्थिति, मानसिक भावना रूपांतरित हो जाएगी। भक्ति भाव अधिक होगा। शरणागत स्थिति में आप लोग पहुंच जाएंगे। यानी हम सरेंडर करने में झिझकेंगे नहीं। एकदम से सब कुछ तुम ही हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम गृहस्थी में जीते हुए ऐसा सिद्धों की भांति हम व्यवहार करेंगे। सिर में मौजूद रक्त और भी पतला होकर जीवाणु के घोंसले तक पहुंचकर कार्य करेगी। सुख और दुखों को नजरअंदाज करते हुए व्यक्ति ईश्वर के लय के स्थिति में ही रहेगा। यानी सुख दुख आते रहते हैं, किसी तरह डील करते, उसको ज्यादा उसके लिए टाइम वेस्ट या प्राण शक्ति का वेस्ट नहीं करेंगे हम अब से। उसको, हाँ ठीक है आ रहा है सुख, हाँ ठीक है दुख आ रहा है, ठीक है, ऐसा भावना हमारे अंदर हो जाएगा। और हमेशा भगवान की लय, उनके उनकी अनुभूति, उनके जो उनके पास रहने की वो एक अनुभूति में, लय में रहना शुरू करेंगे। जब प्राण अपने घोंसले में मौजूद रक्त में डुबकी लगाती है, क्योंकि और पतला होकर जीवाणु के घोंसला में फैल जाएगी, पहले कहा था, इसलिए जब प्राण शक्ति वहां है उसके अंदर डूब जाएगी, तब आत्मा द्वारा प्रदत्त पारद शक्तियां ही रक्त में भर जाएंगे। यानी प्राण शक्ति को अब सिर्फ आत्मा के पारद शक्तियां ही, उच्चतम पारद शक्तियां ही मिल जाएंगे। अब वो जम जाएगी, संघनन हो जाएगी। घरों में सन्यास का भाव उत्पन्न होगा। यानी सन्यास मतलब घबराने वाली बात नहीं है। हम अंदर से सन्यास है, बाहर अच्छी तरह हम खा पी लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम डिटैच रहेंगे। यही चाहिए था इंसानों को, ये सत्ययुग का लक्षण है। वो हम ऑलरेडी प्रेम का द्वार खोल के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए और हमें शक्तियां देकर हमें पूरी तरह सत्ययुगवासी बना रहे हैं देवता। आपके भीतर दिव्यता का निर्माण होगा, जिससे आपके आसपास के लोग आपके सामने झुककर नमस्कार करना शुरू करेंगे। सच को जानकर
उच्च स्थिति में पहुंच जाइए। श्री वीरभद्र का अनुग्रह और आशीर्वाद।